नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आगामी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। चलिए प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। छात्रों, आज हम प्रश्न पत्र के स्वरूप की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। साथ में इस बात की भी चर्चा करेंगे कि हर प्रश्न के लिए लगभग कितना समय लिया जा सकता है, ताकि परीक्षा लिखते समय कोई हड़बड़ी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम पर एक नजर। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ पाठ घटा दिए हैं। स्पर्श के पद्य भाग में सिर्फ 5 पाठ हैं। साखी, पद, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस और कर चले हम फिदा। स्पर्श के गद्य भाग से बड़े भाई साहब, ततारा वामीरो कथा, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, झेन की देन और कारतूस। संचयन के तीनों पाठ हैं, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। व्याकरण में 4 विषय हैं, पद और पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य, समास और मुहावरे। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। इस बार प्रश्न पत्र काफी आसान कर दिया गया है, यानी अंक पाना काफी आसान है। खंड अ में कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न हैं और ये 40 अंक का है। खंड ब में 8 वर्णनात्मक प्रश्न हैं और यह भी 40 अंक का है। यानी कुल 80 अंक के प्रश्न पत्र में 40 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और 40 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। चलिए खंड अ की ओर चलते हैं। इसमें कुल 9 प्रश्न हैं और सारे बहुविकल्पी। इस खंड के लिए लगभग 80 मिनट लेकर चलिए, यानी 1 घंटा और 20 मिनट। और इस वक्त को अलग अलग प्रश्नों में कैसे विभाजित किया जाएगा वो आगे देखेंगे। प्रश्न 1 है अपठित गद्यांश। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक लिखना है। आप 5 मिनट लेकर दोनों गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए, यानी जल्दी से उस पर नजर मारिए। जो आपको लगता है कि आप आसानी से लिख सकते हो वो गद्यांश चुनिए और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और यह 5 अंक का है। इसके लिए लगभग 15 मिनट रखिए। अब प्रश्न 2 भी अपठित गद्यांश है। इसमें भी 2 दिए जाएंगे, आपको एक लिखना है। फिर एक नजर मारिए दोनों पर और जो आसान लगे उसके उत्तर लिखिए। और इसमें भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और यह भी 5 अंक का है। इसके लिए भी आप लगभग 15 मिनट रखिए। प्रश्न 3, 4, 5 और 6 व्याकरण के प्रश्न हैं। प्रश्न 3 पद और पदबंध से आएगा। इसमें 5 दिए जाएंगे, आपको 4 चुनकर उनके उत्तर लिखने हैं। सब प्रश्न बहुविकल्पी हैं, यानी 4 बहुविकल्पी प्रश्न आपको करने हैं, 4 अंक के हैं। प्रश्न 4 रचना के आधार पर वाक्य, यानी सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पर आधारित प्रश्न है। इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 4 करने हैं। चारों बहुविकल्पी हैं और यह भी 4 अंक का है। प्रश्न 5 समास से आएगा। इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 4 करने हैं। बहुविकल्पी हैं और यह 4 अंक का है। प्रश्न 6 मुहावरे। इसमें कोई विकल्प नहीं आएगा, सारे प्रश्न करने हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है और यह भी 4 अंक का है। अब ये चारों प्रश्न 3, 4, 5 और 6 आप 20 मिनट लेकर चलिए, ये आसानी से हो जाएगा। प्रश्न 7 पठित पद्यांश है, यानी स्पर्श के पद्य भाग में से यह प्रश्न आएगा। 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और यह 4 अंक का है।
प्रश्न 8 पठित गद्यांश है, यानी स्पर्श के गद्य भाग से आएगा। इसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और यह 5 अंक का है। प्रश्न 9 भी पठित गद्यांश है, यानी स्पर्श के गद्य भाग में से आएगा। इसमें भी 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और यह 5 अंक का है। यानी यदि आप प्रश्न 7, 8 और 9 हर एक प्रश्न में 10 मिनट लगाएंगे तो 30 मिनट में ये तीनों प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। अब तक हमने खंड अ के प्रश्न देखे, यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 9। ये सारे प्रश्न 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट में आसानी से हो जाने चाहिए। अब ऐसा करने से अगला खंड करने में हड़बड़ी नहीं मचेगी, आराम से कर पाओगे। चलिए छात्रों, अब खंड ब की ओर चलते हैं। खंड अ में हमने 9 प्रश्न देखे, सारे बहुविकल्पी थे। 80 अंक के प्रश्न पत्र में 40 अंक हो चुके हैं। अब खंड ब में 40 अंक बाकी हैं, यानी यह खंड 40 अंक का है। इस खंड में सारे प्रश्न वर्णनात्मक हैं और इसमें अगर हम लगभग 1 घंटा और 30 मिनट यानी 1.5 घंटा लेकर चलें तो यह खंड आसानी से हो जाएगा। ये कैसे किया जा सकता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न 10 है प्रश्नोत्तर। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 2 लिखने हैं। 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। हर प्रश्न 2 अंक का है, यानी कुल 4 अंक का प्रश्न है ये। इसमें स्पर्श से प्रश्न आएंगे। प्रश्न 11 भी प्रश्नोत्तर है। इसमें 1 प्रश्न रहेगा और यह 4 अंक का है। 60 से 70 शब्दों में उत्तर देना है और यह प्रश्न भी स्पर्श में से आएगा। प्रश्न 12 प्रश्नोत्तर है। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 लिखने हैं। 40 से 50 शब्दों में उत्तर देने हैं। 1 प्रश्न 3 अंक का है, यानी 2 प्रश्न 6 अंक के। इसमें संचयन से प्रश्न आएंगे। अब इन तीनों प्रश्नों को भी यदि आप हर प्रश्न के लिए 10 मिनट रखोगे तो आसानी से कर पाओगे, यानी 30 मिनट में ये 3 प्रश्न हो जाने चाहिए। छात्रों, कभी-कभी जब हम ये शब्द सीमा देखते हैं तो इस उलझन में पड़ जाते हैं कि कितने वाक्य लिखने चाहिए। तो आप ये मन में रखिए कि जब हम वाक्य लिखते हैं तो हर वाक्य में 8 से 10 शब्द लिखते हैं, यानी एक अच्छा वाक्य 8 से 10 शब्द का होता है। तो 2 अंक के जो उत्तर हैं आपके 2 से 3 वाक्य में होने चाहिए। 4 अंक के उत्तर 6 से 7 वाक्य में होने चाहिए और 3 अंक के उत्तर 4 से 5 वाक्य में होने चाहिए। अब बचते हैं लेखन कौशल के प्रश्न। प्रश्न 13 है अनुच्छेद लेखन। 3 विषय दिए जाएंगे, आपको उनमें से कोई एक लिखना है और यह 6 अंक का है। अब अनुच्छेद लिखते समय यह ध्यान रखिए कि 80 से 100 शब्दों का होना चाहिए, यानी आपका अनुच्छेद 8 से 10 वाक्यों का होना चाहिए। अनुच्छेद में संकेत बिंदु दिए जाते हैं तो यह अनुच्छेद संकेत बिंदु के आधार पर होना चाहिए। अब ये जो 6 अंक हैं, इसको कैसे विभाजित किया गया है? भूमिका के 1 अंक, विषय वस्तु के 4 अंक और भाषा के 1 अंक। भूमिका यानी जो आप शुरुआत करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, उसके लिए 1 अंक है। विषय वस्तु यानी कंटेंट जो आप अनुच्छेद लिखोगे वह 4 अंकों का है और भाषा यानी जो लैंग्वेज, जो हिंदी भाषा आप लिखोगे, उसकी सुंदरता जो होगी उस अनुच्छेद में, उसके लिए 1 अंक। तो कुल 6 अंकों का अनुच्छेद है। अब यह अनुच्छेद 10 से 12 मिनट के अंदर लिखना होगा, यानी यदि आप 10 से 12 मिनट लेकर इसे लिखोगे तो समय सीमा के अंदर रहकर लिख पाओगे और बाकी लिखने के लिए भी, यानी बाकी लेखन कौशल करने के लिए भी आपके पास समय रहेगा। प्रश्न 14 औपचारिक पत्र। 2 दिए जाएंगे, उनमें से 1 लिखना है। यह 5 अंक का है
और इसके 5 अंक देखिए कैसे विभाजित किए गए हैं। आरंभ और अंत की औपचारिकताएं 1 अंक, यानी शुरुआत में जो आप माननीय लिखोगे, जिस तरह भी आप किसी को संबोधित करोगे वो, और अंत में जो आप लिखोगे यानी भवदीय, जो भी आप अंत में लिखते हो अपने हस्ताक्षर करने के पहले जो लिखते हो, अपना हस्ताक्षर जो करते हो, उन सब चीजों के लिए औपचारिकताएं होती हैं, उसके लिए 1 अंक। विषय वस्तु प्रश्न के आधार पर होता है, उसके लिए 3 अंक है, और उचित भाषा के प्रयोग के लिए 1 अंक। अब इसे भी 10 से 12 मिनट के अंदर अगर आप करोगे तो करने में आसानी होगी, लिखने के लिए वक्त भी रहेगा और आप समय सीमा को लांघोगे भी नहीं। प्रश्न 15 है सूचना। 2 दिए जाएंगे, 1 लिखना है, 5 अंकों का है। इसमें 30 से 40 शब्द होने चाहिए और अंक विभाजन देखिए, औपचारिकताएं 1 अंक, विषय वस्तु 3 अंक और भाषा के लिए 1 अंक। इसे भी 10 से 12 मिनट के अंदर करने की कोशिश कीजिए। प्रश्न 16 है विज्ञापन। फिर से इसमें विकल्प है, यानी 2 दिए जाएंगे और आपको 1 करना है। 5 अंक का है। विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में होना चाहिए और अंक विभाजन देखिए, विषय वस्तु के 2 अंक, प्रस्तुति के 2 अंक, प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन, कि आप कितनी सुंदरता से और कितनी स्वच्छता से यह कार्य करते हो, विज्ञापन लिखते हो, उसके लिए 2 अंक, और भाषा के लिए 1 अंक। यह भी 10 से 12 मिनट के अंदर अगर होगा तो आप समय सीमा में रहेंगे। प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न 17 लघु कथा है। 2 विषय दिए जाएंगे, 1 पर लघु कथा लिखनी है। यह 5 अंक का है। यह लघु कथा 100 से 120 शब्दों का होना चाहिए और अंक विभाजन है, कथा वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा के लिए 2 अंक। इसे भी 10 से 12 मिनटों में करने की कोशिश कीजिए। छात्रों, हमने देखा कि खंड अ आप 1 घंटा और 20 मिनट में कर सकते हो, खंड ब 1 घंटा और 30 मिनट, यानी कुल हुए 2 घंटे 50 मिनट। आपका प्रश्न पत्र होता है 3 घंटे का। अब बचे 10 मिनट। इन 10 मिनटों का प्रयोग आप प्रश्न पत्र को एक और बार देखने के लिए, अपनी उत्तर पत्रिका को एक और बार देखने के लिए प्रयोग में ला सकते हो। यानी आप देख सकते हो कहीं कोई कुछ छूटा तो नहीं, कोई क्रम लिखना भूल तो नहीं गए, तो वो सारी जो भी छोटी मोटी गलतियां हो गई हों उसे आप सुधार सकते हो। इस तरह 3 घंटों का प्रयोग करके आप अपनी परीक्षा अच्छी तरह से दे सकते हो। बिना हड़बड़ी के आराम से सोच समझ कर परीक्षा दी जा सकती है, जिससे कि अच्छे अंक पा सको। प्रिय छात्रों, आशा है कि प्रश्न पत्र के स्वरूप को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें समय का विभाजन जो मैंने सुझाया है उसे पालन करने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी होगी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। तो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी पूरे मन से कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपकी परीक्षा जरूर अच्छी होगी। आपकी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।